नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। उत्तराखंड खबरनामा की टीम हल्द्वानी के महिला अस्पताल पहुंची, जहां हमने पाया कि महिला अस्पताल में साफ सफाई संबंधी सभी कार्य पूर्ण ढंग से संपन्न थे। वहीं अस्पताल की हेड नर्स मंजू खेड़ा ने बताया कि वह अस्पताल में धूम्रपान करने वालों और गुटखा थूकने वालों पर चालानी कार्रवाई करती है। अब तक वह गुटखा खाने वालों और बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों का 40,000 रुपए का चालान कर चुकी है और वे अस्पताल के पूरे नर्स स्टाफ को साफ सफाई करने के लिए जागरूक भी करती हैं। वहीं महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर उषा जंगपांगी ने बताया कि अब अस्पताल में साफ सफाई और धूम्रपान को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ ही कोरोना से सावधानी बरतने के लिए निर्देश भी दिए जाते हैं। मैं अपने घर की गृहिणी हूँ और उसका सारा सुबह मैं 4 बजे उठ के अपने घर का काम निपटा के 7 बजे मैं महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 8 बजे अपनी ड्यूटी पर पंक्चुअलिटी से अपनी ड्यूटी पर आ जाती हूँ और जैसे ही मैं ड्यूटी पर घुसती हूँ उसी समय से मेरा कार्य अस्पताल से संबंधित शुरू हो जाता है। मैं वर्करों को ये देखती हूँ कि कौन वर्कर क्या काम कर रहा है। अगर PRD जवान वहाँ खड़े रहते हैं तो उनको मैं कह देती हूँ कि अपनी अपनी जगह जहाँ तुम्हारी ड्यूटी लगी है वहाँ अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर खड़े हो। और जो स्वच्छक हमारे पर्यावरण मित्र है उनको भी मैं उनको आदेश देती हूँ कि सबसे पहले हमारे अस्पताल का गेट साफ़ होना चाहिए, जहाँ थूक रखा उसको साफ़ करना चाहिए। जो ये कोरोना की महामारी चल रही है उसमें हम लोग सब जनता को बताते, जितने भी मरीज़ के रिश्तेदार ये मरीज़ आते हैं, पहले हम ये कहते हैं पहले अपनी सैम्पलिंग पहले अपना टेम्परेचर मार्क करवाओ, उसके बाद अपना OPD का पर्चा बनवाओ, फिर कोरोना टेस्ट करवाओ। और उनको साफ सफाई के बारे में बताते हैं, मुँह पे मास्क लगाने के लिए बताते हैं कि मुँह पे मास्क लगाना ज़रूरी है नाक के ऊपर, ताकि तुम्हारा वायरस अंदर ना जा पाए, और हैंड हाइजीन ज़रूरी है। और हम अपने अस्पताल इस कोरोना को भगाने के चक्कर में, कम करने के चक्कर में हम अस्पताल में प्रतिदिन 3 बार सैनिटाइज करवाते हैं। अधीक्षक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होने के नाते जब मैं राउंड लेती हूँ तो मेरी निगाहें चारों तरफ होती हैं। जो बंदा गुटखा खाता है और जो थूकता है उसका मैं चालान काटती हूँ 200 रुपये का। और जो आशा वर्कर, मैं आशा वर्करों से भी कहती हूँ कि तुम्हारी एक पहचान होनी चाहिए कि तुम किस जगह फील्ड में काम कर रही हो। मैं उनसे ड्रेस कोड के लिए भी कहती हूँ, जो आशा वर्कर ड्रेस कोड नहीं पहन के आती है उनका भी मैं कम से कम 10 से 20-50 रुपये में चालान काट देती हूँ। और मैं उन लोगों से कहती हूँ जिनका ये सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनके जेब से मैं PRD द्वारा गुटखा पान छीन के हमने एक पेटी बना रखी उसमें डलवाती हूँ और उनको हिदायत देती हूँ कि इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं। इनसे कैंसर होती है और जो आजकल हमारी महामारी फैल रही है उसके बीमारी होती है, उनके वायरस फैलते हैं थूकने से, उनका भी रोकथाम करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हमें 2 गज का हमारा डिस्टेंस होना चाहिए हर व्यक्ति के ऊपर। हमारा एक वेटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ मरीज़ हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, उनको हम बिठा देते हैं प्रेग्नेंट लेडियों को, और एक एक करके वो मरीज़ अपने को दिखाने के लिए मैं हिदायत देती हूँ कर्मचारियों को। अच्छा, हम लोग यहाँ सबसे पहले तो जैसे पेशेंट आता है मॉर्निंग OPD में तो उनकी पहले पर्ची वगैरह कटने के बाद हमारे यहाँ वो बैठी हुई, क्या कहते हैं, एक टीम बैठी हुई है जिसमें हम लोग क्या वो फर्स्ट स्क्रीनिंग करते हैं। साथ ही में हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर उनकी कोविड टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने जगह जगह वो गोल घेरे टाइप के बना दिए, जैसे कि आपस में 1 मीटर की दूरी हो जाए। काफ़ी वो लंबा बना था, तो उसमें हमारे गार्ड लोग ये सब हेल्प करते हैं कि काफ़ी कहने के ऊपर भी कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, तो पूरा हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और हैंड वॉश सैनिटेशन के लिए हमने घुसते ही गेट के अंदर ही घुसते ही एक नल लगा रखा है, उसमें पहले हैंड वॉश करो उसके बाद ही पर्चा काटने जाओ बोलती ना, तो उसमें पहले हैंड वॉश करते हैं उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं। उसके बाद फिर वो स्क्रीनिंग वाली लाइन में लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए। चुनौतियाँ तो आप कहिए बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब इवन ये है कि जैसे हमारी आशा वर्कर है उनको कहना पड़ता है बार बार, और साथ में जैसे हमारी सिस्टर केड़ा हैं, वो तो ये है कि भाई हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो आशाएं क्या होती हैं कि भीड़ में कभी पेशेंट के साथ साथ अपने आप भी खड़ी जाती हैं, तो उनको भी हमें वो करना पड़ता है। और अंदर IPD में है कि भाई आप लोग भाई उनका सहारा लेते हुए हमें स्टाफ है अंदर और ये गार्ड हैं कि आप लोग अगर बाई द वे ये लोग उसमें रहते तो हम लोग वो भी करते हैं बीच में, जैसे ये इवन मास्क के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर भी हमने कहा अगर तुम लोग मास्क नहीं पहनोगे तो हम लोगों ने मिनिमम 50 और नहीं तो मैक्सिमम 500 चालान के लिए गया है। बट इसके मास्क के ऊपर तो अभी तक हमारा एक भी चालान नहीं कटा है शायद में, लेकिन अब कोशिश पूरी है हमारी। धूम्रपान और स्पेशली एक ही गुटखा, धूम्रपान तो लोग मुझे लगता है कि थोड़ा सा महिला हॉस्पिटल आती धूम्रपान के केसेस कम मिलते हैं, लेकिन लोग मुंह में चबाते रहते हैं और जो इधर उधर स्पिट कर देते थे। तो इसमें हमारी सिस्टर का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि घुसने के बाद से लेके OPD सोचिए, इधर ऊपर वार्ड है, अंदर है, तो ये लोग जहाँ भी अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है तो अगर इसको देखते ही हमारी सिस्टर उनका चालान कर देती है। और चालान में प्रूफ ही हो जाता है कि मुंह में गुटखा है या फिर जेब में उसके गुटखा है।
तो भी निकाल के बाद अभी तक मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी उन्होंने चालान राशि जमा कर दी है। 40,000 की तो विदिन 6 मंथ का हो रहा है हमारा कभी, और पर डे किसी को 500, मतलब अगर कोई गरीब गुरबा है तो वो 50 रुपये तो तू देगा ही देगा, तो उसको मतलब बंदा थोड़ा अवेयर हो जाए। तो 500 मैक्सिमम बहुत कम लोगों ने दिए, लेकिन जो दे सकता है, जो गलत काम कर रहा है, तो उसके बाद वो खुद भी मतलब अपने को महसूस करता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। कोविड से बचाव के लिए तो यही है कि सबसे पहले तो मास्क है। मास्क तो हम लोग कह रहे हैं कि सब लोग मास्क पहनिए, कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तो मास्क ही हमारा पहली वैक्सीन है। और उसके बाद है सोशल डिस्टेंसिंग, कि जहाँ तुम खड़े रहते हो वहाँ पे कम से कम एक 1.5 मीटर का मतलब फैसला बना के रखिए। हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।